नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग चल रही है और तापमान लखनऊ का बढ़ा हुआ है। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में आज संघ की जो राजनीतिक चर्चा होगी उसका अंजाम क्या होगा। क्या योगी आदित्यनाथ को बदला जाएगा या कुछ और बड़ा फेरबदल होगा? क्या केशव मौर्य मान जाएंगे? क्या स्वतंत्र देव प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे? और अरविंद शर्मा का क्या होगा? ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि जब संघ के जो सबसे दो दुलारे हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच अहंग की लड़ाई चर्चा का विषय बन गई है। दोनों के ईगो क्लैश कर गए हैं और छोटे कार्यकर्ता से लेकर विधायकों तक, मंत्रियों तक, सांसदों तक ये बात चर्चा का विषय बन चुकी है कि आखिर झुकेगा कौन, योगी आदित्यनाथ झुकेंगे या नरेंद्र मोदी झुकेंगे। इसका मोटा मोटा दो फार्मूला निकाला जा रहा है। पहला कि अरविंद शर्मा अगर डिप्टी सीएम बन जाते हैं और उनको गृह या फिर नियुक्ति विभाग दे दिया जाता है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी की चल गई और योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ा। और अगर अरविंद शर्मा डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं, उन्हें कोई मामूली विभाग दे दिया जाता है, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ ने अपनी हट के चलते प्रधानमंत्री के सपने को तोड़ दिया और अपनी चला ली। अब जरा थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं और कोशिश करते हैं जो संघ के सूत्र बता रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बता रहे हैं और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं। मेरे को जो जानकारी मिली है उसमें एक मोटा मोटा फार्मूला भाजपा और संघ बना रही है और उस फार्मूले के हिसाब से योगी आदित्यनाथ को थोड़ा झुकना पड़ा है। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के पद बढ़ाए जा सकते हैं। दो डिप्टी सीएम हैं अभी मौजूदा, केशव मौर्य और दिनेश शर्मा। केशव मौर्य योगी आदित्यनाथ के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। बहुत अच्छे क्या, बहुत खराब है। 36 का आंकड़ा रहता है दोनों के बीच में। और दिनेश शर्मा शांत स्वभाव के आदमी हैं, ना इधर की ना उधर की, बस अपनी कुर्सी बचाते हैं और छोटा मोटा काम करते हैं, किसी विवाद में कभी नहीं पड़ते हैं। तो अब ये चर्चा आई कि उत्तर प्रदेश में दो पद नए बढ़ाए जाएं डिप्टी सीएम के, और उसमें एक अरविंद शर्मा को दिया जाए, गृह दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये चर्चा अभी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। एक चर्चा ये भी चली है कि शायद दिनेश शर्मा को किसी राज्य का राज्यपाल या दिल्ली केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया जाए, और जो दो नए डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है उसमें एक अरविंद शर्मा और एक और ब्राह्मण डिप्टी सीएम के नाम की चर्चा चल रही है। ब्राह्मण की चर्चा इसलिए चल रही है कि ब्राह्मण लगातार सरकार से नाराज चल रहे हैं। आमतौर पर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के संबंध सहज नहीं रहते। राजनीतिक कंपटीशन रहता है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। और इस सरकार के बनने के बाद ब्राह्मणों में ये गलत संदेश किया है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। इस सरकार में रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी। प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मिनिस्टर खुल के हत्या के जो आरोपी थे उनके पक्ष में आ गए थे और ब्राह्मणों की हत्या से बहुत खासा बवाल हो गया था। ब्रजेश पाठक मौके पे गए थे और उन्होंने खुलेआम मांग कर दी थी कि मंत्री जी को अपने शब्द वापस लेनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तब कहीं जाके ब्राह्मणों का गुस्सा को शांत हुआ था। लेकिन उसके बाद एक ऐसी काफ़ी घटना हुई जिससे ब्राह्मण नाराज हुए। तो ऊपर तक ये संदेश गया और संघ ने भी महसूस किया कि ब्राह्मणों की नाराजगी सरकार पर भारी पड़ जाएगी। 12-13% ब्राह्मण हैं लेकिन खासा प्रभाव डालते हैं। गांव में कहा जाता है एक ब्राह्मण खड़ा होता है, 20 लोगों को प्रभावित करता है, वाचाल ज़्यादा होते हैं, बोल बोल के माहौल बनाते बिगाड़ते रहते हैं। तो ये रणनीति बन रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में संगठन की दृष्टि से बांट दिया जाए, और अगर 3 डिप्टी सीएम होते हैं तो उनको एक एक हिस्से का काम दिया जाए, और 4 रहते हैं तो 4 को अलग अलग दिया जाए। ये फार्मूला बन रहा है। लेकिन इस फार्मूले के साथ साथ एक और फार्मूले पे दिल्ली दरबार अड़ गया है कि अरविंद शर्मा को गृह या नियुक्ति दिया जाए। अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। जो लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने मोदी और शाह और संघ को झुका लिया है, वो गलतफहमी में है। वो संघ को जानते नहीं हैं। संघ एक दो नहीं कई राज्यों की सरकारें कुर्बान कर सकता है, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी के रूप में पहली बार उसको पंत प्रधान मिले हैं जो संघ की शाखा से पैदा हुए हैं। आप कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी थे इससे पहले, मगर अटल बिहारी वाजपेयी का समय संघ से ज़्यादा जनसंघ में बीता था। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संघ की शाखा से जिनका जन्म हुआ,
संघ के अंदर उनका व्यक्तित्व बड़ा हुआ। और जब नरेंद्र मोदी बने तो संघ को लगा कि ये उसकी अब तक की तपस्या सफल हो गई। पहला पंत प्रधान व्यक्ति बना है प्रदेश का प्रधानमंत्री जो संघ से गया है। योगी आदित्यनाथ कभी संघ का हिस्सा नहीं रहे। एक समय में उनकी पीठ और संघ कभी कुछ मुद्दों पे आमने सामने में भी रहे हैं। बहुत समय तक वो, बल्कि मुख्यमंत्री बनने से पहले तक वो भाजपा का भी हिस्सा नहीं रहे। तो जाहिर है कि ऐसे में अपना पंत प्रधान जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने इतना क्षितिज तक पहुँचा दिया, संघ के 3 बड़े मुद्दे 3 तलाक, राम जन्मभूमि और धारा 370 खत्म कर दिए, तो उस व्यक्ति की ईगो को कोई व्यक्ति क्लेश पहुँचाएगा और संघ इसलिए खामोश रह जाएगा क्योंकि उसको लगेगा कि एक सूबे में हमारी सरकार ना चली जाए। तो संघ को जानने वाले लोग जानते हैं कि ऐसे कई राज्य कुर्बान कर सकता है, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी में बदलाव नहीं कर सकता। और इस आइडियोलॉजी की सिद्धांत को हमेशा संघ मानता है कि व्यक्ति से संस्था बड़ी होती है। तो जाहिर है अभी आज उत्तर प्रदेश के इन तमाम हालातों पे दिल्ली में चर्चा हो रही है। संघ के बड़े बड़े लोग बैठेंगे। केशव मौर्य के बारे में भी मोटी मोटी ये बात निकल रही है कि उनको 1 या 2 विभाग और दिए जाएंगे। और एक मोटा फार्मूला ये भी तैयार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव की तैयारी की शुरुआत होगी तो होर्डिंग पे सिर्फ मोदी का चेहरा होगा, अमित शाह का चेहरा होगा, जेपी नड्डा का चेहरा होगा। मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा किसी को भी प्रस्तुत नहीं करेगी। ये अभी फार्मूला चल रहा है, फार्मूले पर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन संघ और बीजेपी मिलकर इस फार्मूले पे बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी जिद के आगे सबको झुका लिया। ऐसा नहीं है। बीजेपी और संघ दोनों बहुत दूरदृष्टि रखते हैं। वो जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता हैं, पूरे देश में उनकी हिंदुत्व की छवि है। लेकिन साथ ही वो ये भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ वो घोड़ा है जिसके ऊपर बैठ के मनचाही सवारी नहीं की जा सकती। और ऐसे नेताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देकर भाजपा ने कल्याण सिंह के रूप में देखा है। तो ये कह देना कि योगी आदित्यनाथ अपनी जिद के चलते अरविंद शर्मा को घेराव नियुक्ति नहीं देंगे, डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, उनकी चल गई, तो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है अभी, क्योंकि मंत्रणाएं जारी हैं, मंत्रणाएं चल रही हैं। और जहाँ तक जो अभी तक ये पुष्ट खबर तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक ये बात साफ हो चुकी है कि योगी आदित्यनाथ को कुछ बातें माननी ही होंगी, वरना भाजपा का ये राज उसके हाथ से निकल जाएगा। और केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि अगर अभी योगी आदित्यनाथ को नहीं दबाव में लिया गया तो जब टिकट बंटवारे का समय आएगा तब भी यह बगावत होगी। योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि उनके मन मुताबिक 200-250 सीटें दे दी जाएं, और भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ इतने ताकतवर हो जाएं कि वो भाजपा को ही आंख दिखा दें। और जैसे हिंदू युवा वाहिनी के बैनर के तले एक बार उन्होंने भाजपा के खिलाफ ही अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, तो वो इतिहास कहीं दोबारा ना दोहरा दिया जाए। तो अभी जंग जारी है, जंग खत्म नहीं हुई, चर्चाएं जारी हैं, राजनीतिक टिप्पणियां जारी हैं। संघ की बैठक के बाद शायद कोई फार्मूला निकले, और एक बड़ा फार्मूला ये भी निकलेगा कि ये जो भी होगा वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद होगा। उत्तर प्रदेश से कुछ लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाएंगे, तब उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ होगी। ये सारे काम जून में होने हैं, तो फिलहाल 1 या 2 दिन में कुछ होने नहीं जा रहा। पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यूपी के कुछ लोग केंद्र में शिफ्ट किए जाएंगे, और फिर उत्तर प्रदेश का पोस्टमार्टम शुरू होगा कि चूक कहाँ हुई, कौन सी कील से कौन सा कांटा निकालना है, उसमें कौन फिट बैठेगा, कौन इनफिट बैठेगा, ये देखना बाकी है। यूपी की राजनीति इतनी ही गर्म है, तापमान इतना ही गर्म है। हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की सारी बड़ी घटनाओं की जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए 4 PM, क्योंकि यही वो मंच है जहां से आपको सच सुनने को मिलेगा। थैंक यू।